नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर होता क्या है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसका परिचय देखते हैं। ठीक है, तो पहले देखो कि एक ट्रांसफार्मर बताया जा रहा है कि इसमें ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थितिक युक्ति है जो विद्युत शक्ति को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है। ये बोल रहा है कि वैद्युतिक ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित या हम बोल सकते हैं ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति वो नियत रखते हुए वोल्टेज और धारा के मान में परिवर्तन करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है कि आवृत्ति जैसे 50 हर्ट्ज है, तो ये 50 हर्ट्ज है तो आगे भी 50 हर्ट्ज मिलेगी, इसमें ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। इसमें वोल्टेज और धारा का मान कम ज़्यादा होता है। ठीक है, वोल्टेज व धारा का मान कम ज़्यादा होता है, मतलब वोल्टेज को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं इसमें। जैसे कि ये ऐसी एक युक्ति है जिसके द्वारा वोल्टेज को अपचयन व उच्चायन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ट्रांसफार्मर जो केवल एसी पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? एसी पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर डीसी पे कार्य क्यों नहीं करता? ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य इसलिए नहीं करता क्योंकि डीसी में प्रेरण का अस्तित्व नहीं होता। प्रेरण का अस्तित्व केवल एसी पर ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने। अब ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी अन्योन्य प्रेरण या सहप्रेरण बोल सकते हैं, या पारस्परिक क्रिया, मतलब ये एक ही नाम है, इनके अलग अलग नामों से जाना जाता है इनको। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, सहप्रेरण व पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर की अब आती है संरचना कि ट्रांसफार्मर में होता है क्या है। कि ट्रांसफार्मर में पहले बात करते हैं, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग होती है। इन दो प्रकार की वाइंडिंग होती है इसमें, पहले प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग। जैसे कि मैं बताऊँ चाहूँ, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दो प्रकार की वाइंडिंग होती है इसमें। जैसे कि ये मेरी प्राइमरी वाइंडिंग मानते हैं इसे, और आगे ये कौन सी हो गई? सेकेंडरी वाइंडिंग। इसे मैं बोलूँगा प्राइमरी वाइंडिंग, इसे सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसमें प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं? कि वह वाइंडिंग जो सप्लाई स्रोत तथा इनपुट से संयोजित होती है। जैसे मैं बताया कि इसमें ये सप्लाई से जुड़ी होगी मेरी, यहाँ से मैं यहाँ पे सप्लाई दूंगा वोल्टेज। ठीक है, तो ये मेरी कौन सी कहलाएगी? प्राइमरी वाइंडिंग, यानी मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? प्राथमिक वाइंडिंग। आगे बात करते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। किसकी? सेकेंडरी वाइंडिंग। वह वाइंडिंग जो लोड तथा आउटपुट के साथ संयोजित होती है, जो लोड तथा आउटपुट के साथ संयोजित होती है। जैसे कि ये वाइंडिंग है, यहाँ पे मैं क्या जोड़ूंगा? मेरा लोड जोड़ूंगा। तो यह वाइंडिंग कहाँ किससे जुड़ी होती है? लोड से। तो इसे मैं क्या बोलूँगा? आउटपुट। वह वाइंडिंग, जैसे ये बता रहा है, वह वाइंडिंग जो लोड तथा आउटपुट के साथ संयोजित होती है उसे द्वितीयक वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में? आगे चलते हैं कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज परिवर्तन टर्नों की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब वोल्टेज को बढ़ाएंगे घटाएंगे, ये टर्नों पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करेगा? ये टर्नों पर निर्भर करेगा। आ रहा समझ में? ठीक है, अब इसमें टर्नों के हिसाब से भी स्टेप अप और स्टेप डाउन प्रकार का होता है। तो हम देखते हैं कि स्टेप अप में क्या होता है। ठीक है, स्टेप अप में बताया जा रहा है कि इसमें प्राइमरी की अपेक्षा सेकेंडरी में टर्न अधिक होंगे। कैसे? देख लेते हैं कि जैसे ये मेरी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। ठीक है, इसमें टर्न इतने हैं, तो मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न क्या होंगे? अधिक होंगे। तो ये कौन सा कहलाएगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है,
इसमें सेकेंडरी में टर्न क्या होंगे, अधिक होंगे। इसमें वोल्टेज का मान क्या होगा, अधिक, और धारा का मान क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, अब आते हैं स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में बताया जा रहा है कि स्टेप मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न क्या होते हैं, अधिक होते हैं सेकेंडरी की अपेक्षा। जैसे कि इसी ट्रांसफार्मर में क्या करता हूँ कि इसमें ये टर्न अधिक दे देता हूँ प्राइमरी वाइंडिंग में। ये कौन सी होगी, प्राइमरी। अब सेकेंडरी में क्या होगा कि टर्न क्या होगा, कम हो जाएंगे। ये कौन सी होगी, मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये कौन सा कहलाएगा, स्टेप डाउन। ठीक है, आगे बात करते हैं कि वोल्टेज के बढ़ने पर ट्रांसफार्मर में धारा का मान क्या होता है, घट जाता है। क्यों, ये भी देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में धारा का मान किस प्रकार घटता है। जैसे मैं पावर मानता हूँ मैं कि इसमें पावर नियत होती है ट्रांसफार्मर में, तो मैं V/I करता हूँ। ठीक है, पावर मेरे को क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है, तो मैं इसको एक मान लेता हूँ कि 200 × 5, तो मेरी पावर कितनी हो जाएगी, 1000 वाट। ठीक है, अब मैं जैसे कि मेरे को पावर नियत रखनी है, तो मैं कर देता हूँ इसमें कि मैं इसमें आगे देखता हूँ कि इसमें क्या करता हूँ कि मैं वोल्टेज के मान को क्या कर देता हूँ, ज़्यादा। ठीक है, वोल्टेज के मान को ज़्यादा करूँगा। जैसे मान मैंने कर दिया 500 वोल्टेज, तो मल्टीपल टू, तो कितना हो जाएगा, धारा का मान ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो पावर का मान क्या रखना है, मेरे को नियत रखना 1000 वाट, तो धारा का मान कम होगा नहीं इसकी अपेक्षा। इस प्रकार इसमें पावर क्या रखनी पड़ती है, नियत रखनी पड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो केवल AC पर कार्य करती है। ठीक है, ये निम्न वोल्टेज को निम्न वोल्टेज को क्या करती है, उच्च वोल्टेज में, या उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने का कार्य करती है। ठीक है, यानी जैसे कि उच्च वोल्टेज है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदल देगी, और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज वाइंडिंग में टर्न कम होंगे, कम प्रतिरोध होगा। कैसे, कि जैसे मैं मानता हूँ कि जैसे ये मेरी निम्न वोल्टेज वाइंडिंग है, इसमें क्या होंगे, टर्न कम होंगे, तो इसमें प्रतिरोध भी क्या हो गया, कम हो गया। आर क्या हो गया इसमें, कम, तो इसमें टर्न क्या है, अधिक है, तो प्रतिरोध क्या हो गया इसका, अधिक। तो हम बोलेंगे निम्न वोल्टेज वाइंडिंग में प्रतिरोध क्या होता है, कम, प्राइमरी वाइंडिंग में। अब स्टेप डाउन की बात करते हैं। स्टेप डाउन में क्या होता है कि इसमें ये बोल रहा है कि जैसे निम्न वोल्टेज वाइंडिंग में टर्न कम तथा प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, इसमें देखो प्रतिरोध कम है, वाइंडिंग में टर्न भी कम होता है। अब इसमें देखो टर्न अधिक है, तो प्रतिरोध भी क्या हो गया इसका, आर भी क्या हो गया इसका, अधिक। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर में सर्वाधिक गर्म होने वाला भाग कौन सा होता है, वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में सबसे अधिक गर्म होने वाला भाग कौन सा होता है, वाइंडिंग। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत। कैसे, कि जैसे मान लो ये मेरी कौन सी हो गई, प्राइमरी वाइंडिंग। अब मैं अगली कौन सी वाइंडिंग करता हूँ, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इन दोनों के मध्य देखो प्रतिरोध कितना है, इन दोनों के मध्य आएगा वो प्रतिरोध आएगा, अनंत प्रतिरोध आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि लो वोल्टेज वाइंडिंग में टर्न कम होंगे, कम वोल्टेज मिलेगी, कम प्रतिरोध होगा, और धारा क्या होगी, अधिक। प्रतिरोध का मतलब डेफिनेटली है कि धारा, उसमें धारा अधिक होगी। अब हाई वोल्टेज वाइंडिंग आती है, टर्न अधिक होंगे, वोल्टेज अधिक होगी, अधिक प्रतिरोध होगा, तो धारा मान डेफिनेटली कम होगी। ठीक है, आज केवल इतना ही। अगले वाली क्लास में और बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।